हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 13 जून और 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फेज सेकंड आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। ये जो अगर हमारी एनालिसिस में टोटल 25 क्वेश्चंस, आज के जो 25 क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हमको मिल चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एनालिसिस की सारी वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें किरण बेदी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट फेज में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आज की पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अगर हम यहाँ पे बात करें, सेम हमने रिवीजन में आपको 3 से 4 दिन पहले कवर कराया था। इसमें ही पहला क्वेश्चन था हमारा फ्रीडम बिहाइंड बार्स। ये भी आपकी किरण बेदी की बुक रहेगी। नेक्ड ट्राइंगल है बलवंत गार्गी की। द स्ट्रगल इन माई लाइफ है नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की। स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण की। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये रामानुजन की बायोग्राफी रहेगी। रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा इसको लिखा गया है। वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रहेगी। 99% चांसेस रहेंगी कि आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अ सुइटेबल बॉय है विक्रम सेठ की। रक्त कराबी और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की। कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की ही रहेगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रहेगी अरुंधति रॉय की। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। और दी ब्लाइंड असैसिन रहेगी मार्गरेट एटवुड की। ये आपकी आने वाली जो शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप सबको पता है कि हम हर क्वेश्चन में रिवीजन का जो पोर्शन है उसको ऐड करते हैं, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट जिनके एग्जाम हैं अभी, उनको पूरी 100% मदद मिल सके। सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी बुक्स एंड ऑथर्स की। हमने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि इन वीडियोस को आप जरूर कवर कर लें। वहीं से तीनों क्वेश्चन आज के आपके पूछे गए हैं। तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द 10th चीफ ऑफ इसरो। तो इसरो के 10वें चीफ या फिर जो प्रेजेंट टाइम में चीफ है वो कौन है? तो वो S सोमनाथ आपके हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्रेजेंट हेड्स का। अगर यहाँ पे प्रेजेंट हेड्स की बात करी जाए तो 15th फाइनेंस कमिश्नर है NK सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहेंगे शक्तिकांत दास। सेबी की चेयरमैन है माधवीपुरी मुच। IRDAI के चेयरमैन है देबशीष पांडा। 7th पे कमीशन के अशोक कुमार माथुर। सिडबी के शिव सुब्रमण्यम रामन। कंपनी लॉ बोर्ड के महेश कुमार मित्तल। एग्जिम बैंक के हर्ष भूपेंद्र भंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक के शरद कुमार होता। नबार्ड के साजी केवी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी। और CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मनोज मित्तल रहेंगे। NSE के अगर चेयरमैन पूछे जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के GC चतुर्वेदी रहेंगे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं SS मुंद्रा। बाकी सेपरेट वीडियो आपको हर टॉपिक की चैनल पे मिल रही है। उन वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं और अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ये ई-बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर ई-बुक रहेगी, आप यकीन मानिए। अगर डाउनलोडिंग में आपको कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 324 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल की लास्ट वीक हमने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई थी, सारे आर्टिकल्स कवर करे थे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में आता है।
राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोशन आर्टिकल 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग दोनों हाउस लोअर हाउस और अपर हाउस की आर्टिकल 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंडर आपके आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको आर्टिकल्स की जरूर तैयार करनी है। आर्टिकल्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पंथी डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। पंथी नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर था। छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी जो रहेगी उनके द्वारा पंथी डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने पीछे कवर किए थे उसमें सेम क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से 90% क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं। अगर हम डांस फॉर्म्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर का डांस रहेगा रौफ, हिकत, मांझस को डांडी नाच। झारखंड से रहेगा अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका से है यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा और करका। केरला से रहेगा ओतम थुल्लल, कैथाकोथिकली। महाराष्ट्र से रहेगा लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकला, दसअवतार। मध्य प्रदेश से जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की, सेला भदोनी। मणिपुर से है डोल चोलम, थांगथा, लाए हरोबा और पुंग चोलम। मेघालय का रहेगा काशट, शुक, मैनसिम, नोंक्रिम और लाहो। मिजोरम का है चिरऊ डांस, खुल्लम, चलाम, शोल्किन, चोंगलेजियम और जैंगटेलम। नागालैंड से रंगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेथिंगलिम। यहाँ से ये जो छोटी सी स्लाइड है डांस फॉर्म की, यहाँ से 100% आपको आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन 100% मिलेगा। विच अमंग प्लेयर इज रिलेटेड टू रेसलिंग फील्ड। कौन सा खिलाड़ी है जो कि कुश्ती से संबंधित है? तो साक्षी मलिक इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ प्लेयर्स की बात करें तो सेपरेट वीडियो स्पोर्ट पर्सन एसोसिएटेड विद के नाम से सेपरेट वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। सानिया मिर्जा हैं लॉन टेनिस से, मिल्खा सिंह रेसिंग से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, पीटी उषा रेसिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, ध्यानचंद हॉकी से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से। जब हमने विनेश फोगाट का आपका लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कवर किया था तो हमने आपको वहीं पे बताया था कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया तीनों रेसलिंग से रिलेटेड हैं और तीनों काफी ज्यादा चर्चे चल रहे हैं, इसलिए एग्जाम में आपको इनकी फील्ड जरूर पूछने को मिल सकती है। और सेम क्वेश्चन आज की ही पहली शिफ्ट में आपसे साक्षी मलिक का पूछ लिया गया, तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को भी आप याद रखें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 इंक्लूडेड द कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट इन शेड्यूल्ड ट्राइब। तो SC/ST जो संशोधन विधेयक आपका आया है 2022 का, वो हमारी कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसमें तमिलनाडु आपका ऑप्शन में था और तमिलनाडु ही आपका करेक्ट आंसर था। 2 कम्युनिटीज रहेंगी तमिलनाडु की जिनको ऐड किया गया ST ट्राइब में आपका SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु बिल्ड दिस शीश महल इन पंजाब। सेम क्वेश्चन हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है कि शीश महल किसके द्वारा बनवाया गया है, तो महाराज नरेंद्र सिंह के द्वारा शीश महल आपका बनवाया गया है पटियाला पंजाब में। अगर कुछ फेमस साइट्स की बात करें तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया, कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, रेड फोर्ट दिल्ली में शाहजहां के द्वारा, हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह के द्वारा, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद ककातिया डायनेस्टी के द्वारा, लोटस टेम्पल फरीबोर्ज सहबा के द्वारा, जंतर मंतर जयपुर जयसिंह सेकंड के द्वारा, अंबर फोर्ट जयपुर राजा मान सिंह के द्वारा, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा, ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर में तोमर डायनेस्टी के द्वारा, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, रेड फोर्ट आगरा अकबर के द्वारा, रानी की वाव गुजरात में क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए आगे भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेपरेट वीडियो हर टॉपिक की, हर वीडियो की, हर क्वेश्चन की आपको मिल रही है चैनल पे। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं आपकी एग्जाम्स की।
अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार आपके फर्स्ट फेज में पूछा गया था। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? तो गॉड सन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। सूर्य देव को समर्पित है आपका कौन सा? छठ पूजा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्राउन एल्गाई इज ऑल्सो नोन एज दी, तो भूरे शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें पायोफाइटा जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो लास्ट डे की आपकी शिफ्ट थी 19 की, उसमें सेम आपसे एल्गाई का क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे हमने डिटेल डाली थी, सेम स्लाइड हमने डाली थी जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ब्राउन एल्गाई को पायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो रेड एल्गाई थी वो आपसे पूछी गई थी लास्ट आपकी शिफ्ट में, जिसको रोडोफाइटा बोला जाता है। आज आपसे ब्राउन एल्गाई पूछी गई है। अगर बाकी की भी हम बात करें, 7 मेजर टाइप्स की एल्गाई होती हैं, जिसमें यूग्लोनॉइड्स को यूग्लोनोफाइटा बोला जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गाई और डाइटोम्स को क्राइजोफाइटा बोला जाता है, फायर एल्गाई को पायरोफाइटा, ग्रीन एल्गाई को क्लोरोफाइटा, और रेड और ब्राउन हमने पढ़ लिया, और येलो ग्रीन एल्गाई को ज़ेंथोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी कुछ मेजर एल्गाइज हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शटल कॉक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? शटल कॉक किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड आपका होता है शटल कॉक। सेम स्पोर्ट्स टर्म हमने कवर कर रखी हैं। बैडमिंटन में अगर आप पहली ही देखेंगे तो वो आपकी शटल कॉक रहेगी। बास्केटबॉल में रहता है आपका फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल और ओवरहेड। बेसबॉल का रहेगा पिंचिंग, होम रन, बेस रन, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट। बैडमिंटन का शटल कॉक, डबल फाउल, फोरहैंड, बैकहैंड, हिट, लेट, लव। बॉक्सिंग का रिंग स्टॉपेज, ब्लेडर, बाउट, ब्रॉलर, बकल, कैनवास, 8 काउंट, ग्लास जॉ, हेमेकर, मोलर, प्लॉडर और साउथपो। ब्रिज गेम से रिलेटेड हो जाएगा मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी और ट्रम्प। क्रिकेट से हो जाएगा बेल्स, एशेज, गुगली, हुक, ग्लांस। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि ट्रॉफीज और कप्स की आज हमने एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, और आगे आने वाली शिफ्ट में ट्रॉफीज और कप से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसका रंग क्या होता है? तो वो आपका ग्रे कलर का होता है। लाइट ग्रे हो गया, डार्क ग्रे हो गया, वो सब आपका हो सकता है। वैसे ग्रे आपको ऑप्शन में मिला हो गया। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो यह आपका एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है? आप सबको पता है कि आर्य समाज क्या है? एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल कितनी बार? कम से कम 10 से 15 बार हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। फिर हमारा क्वेश्चन एक पूछा गया, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेम स्लाइड हमने इतनी बार कवर करी है आपकी, जिसमें लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का जुपिटर हमने कवर किया है। प्लेनेट जो सबसे दूर है सन के वो नेपट्यून रहेगा। मरकरी सबसे करीब प्लेनेट रहेगा। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है। रेड प्लेनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स किसके हैं? सैटर्न के, टोटल 145 रहेंगे। लेकिन ये जून 2023 की ही आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अभी जून में ही कुछ नए सैटर्न के मून्स को इन्वेंट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। इससे पहले जुपिटर के आपके सबसे ज्यादा मून रहेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि जून से पहले सबसे ज्यादा मून किसके थे, तो उसमें आपका फिर आंसर जुपिटर हो जाएगा। विच प्लैनेट हैज नो मून्स? तो मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। फोबोस और डीमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की। गेमेड जो है ये बिगेस्ट मून रहेगा, जो कि जुपिटर का आपका रहेगा। कौन सा प्लैनेट है जिसको हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? तो वो वीनस रहेगा। टाइटन किसका मून है? तो ये आपका सैटर्न का ही एक मून रहेगा। सैटर्न के पास अब प्रेजेंट टाइम में टोटल 145 मून्स हैं। विच टैक्स इज ऑल्सो नोन एज दी पेपर टैक्स? कौन सा टैक्स है जिसको पेपर टैक्स भी बोला जाता है? तो इसमें आपका गिफ्ट टैक्स शायद आपको ऑप्शन में मिला था, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। बाकी गिफ्ट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके पेपर टैक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन? गौतम बुद्ध कौन से वंश से आपके संबंधित हैं? तो ये आपके क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बुक्स एंड ऑथर का पूछा गया, वो आपका क्वेश्चन था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा? अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करके आ सकता। 10 से 15 बार हमने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारी एंशिएंट बुक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य की बुक रहेगी अर्थशास्त्र। आनंद मत बुक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा।
पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक को लिखा गया। कालना की बुक है राजतरंगिणी। बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र को। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत को। मेगस्थनीज ने इंडिका। कालिदास ने मेघदूत। पाणिनि की अष्टाध्याय। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। जयदेव की गीत गोविंद। वत्स्यायन की कामसूत्र और वीरसेन की नवरत्न। और गारंटेड की बात हम कर रहे हैं आपसे कि ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपको आगे भी किसी ना किसी शिफ्ट में 100% देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% रहेगी आपकी मेल लिटरेसी रेट। कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को कवर किया कि मेल लिटरेसी रेट इंडिया का 82.14% है। सेम स्लाइड हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। सेकंड अगर आपसे पूछी जाती पॉपुलस स्टेट कौन सी है, तो वो महाराष्ट्र है। लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारी सेकंड नंबर पे मिजोरम। हाईएस्ट पॉपुलस डेंसिटी है बिहार की और लोएस्ट पॉपुलस डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल की है और लोएस्ट है आपकी मिजोरम की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का और लोएस्ट रहेगा बिहार का। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मिजोरम का और सेकंड लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला और लोएस्ट वाली हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और लोएस्ट वाली दमन-दीव। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74.04%, मेल हमने कवर कर लिया। फीमेल लिटरेसी रेट 64.46%। 17.7% इंडिया की क्या रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगा 2011 सेंसस का। हाईएस्ट पॉपुलस ग्रोथ रेट मेघालय का और लोएस्ट रहेगा नागालैंड का। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर उस वीडियो को आपने नहीं कवर किया तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। एग्जाम्स में ज़्यादातर हर शिफ्ट में सेंसस से क्वेश्चन जरूर बनता है। When two liquids are mixed together is called, तो जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्यूल्जन्स के नाम से जाना जाता है। तो इम्यूल्जन्स आपका ऑप्शन में था और यही करेक्ट आंसर था। Who was the chairman of the थर्ड संगम पीरियड, तो तृतीय संगम काल के अध्यक्ष कौन थे? तो नकीरार जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसको आप एक बार जरूर कंफर्म करें कि सेम क्वेश्चन पूछा गया था या फिर कुछ और इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था। 3 संगम पीरियड रहेंगे। फर्स्ट संगम पीरियड के चेयरमैन कौन थे? ऋषि अगस्त्य रहेंगे। सेकंड जो संगम पीरियड था उसमें आपका तोला कपियाल रहेंगे और थर्ड में नकीदार रहेंगे। तो ये आपके तीनों संगम पीरियड के चेयरमैन हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देव समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो देव समाज जो था, यहाँ पे हिंदी का गलत डल गया है, देव समाज कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1887 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे फॉर्मेशंस की आपको बात याद रखनी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में। आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन और जीना राज दास के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में। गदर पार्टी 1930 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना। अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में। स्वराज पार्टी 1923 में चित्रांजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया था। अगला फिर आपसे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया बुक्स एंड ऑथर का, वो रहेगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? जो हमारी सेपरेट बुक्स एंड ऑथर की वीडियो है उसमें कवर कराया गया क्वेश्चन है। तीनों के तीनों बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन हमारी वीडियो से बने हैं, जिसमें यैन मार्टिल जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस मिला होगा या तो आपको ऑप्शन में, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस मिला होगा। ये दोनों आपके क्या है? टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे म्यूजिशियन से पूछा गया, म्यूजिशियन से रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो है म्यूजिशियंस की, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें पूछा गया आपसे कि जयंती कुमरेश इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जयंती कुमरेश किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके वीणा प्ले करती हैं, वीणा से संबंधित थे। वीणा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 120 क्वेश्चन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेंदर रिफर्स टू अ तमिल वर्ड। तो मूवेंदर का अर्थ क्या है, एक तमिल शब्द को संदर्भ करता है। तो इसमें 3 शेफ्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। अगर कुछ म्यूजिशियंस को कवर करें तो एक बार देख लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज, यू श्रीनिवास मंडोलिन, केवी प्रसाद, एसवी राजाराव, यू शिवराम मृदंगम। अगर बात करी जाए टी.एच. विनायकरम या ई.एम. सुब्रमण्यम की तो ये घतम प्ले करते हैं, एम.एस. गोपाल कृष्ण, एम. राजम, एन.आर. मुरलीधरन, वी.जी. जोग, लालगुदी, जयराम वॉयलिन, रमेश मिश्रा सारंगी, जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं, अनुष्का शंकर सितार, संदीप दास तबला, अली अहमद हुसैन शहनाई और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। ये सब हमारे फेमस म्यूजिशियंस हो जाएंगे। टोटल के टोटल 25 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। पीडीएफ पाने के लिए हमारे ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको नाइट में 10 PM के अराउंड तीनों शिफ्ट जो रहेंगी उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है उसको आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को कवर कर लें। एग्जाम में गेम चेंजर प्लेलिस्ट है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% मिलेंगे, गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। ई बुक से भी आपको 70 से 80% क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।